बेटे अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया कि हम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 बेसिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनके बारे में हमने जान भी लिया कि यदि दो साइड्स कोई गिवन है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए हर समय हर बार आप हर क्वेश्चन में वैल्यूज यदि एक्सट्रैक्ट करने के लिए जाएंगे, निकालने के लिए जाएंगे, तो वो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो हम लोग कुछ बेसिक फिक्स एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू याद रखते हैं। अच्छा चलिए इसको हम लोग टेबल के थ्रू समझना शुरू करते हैं। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम लोगों को कुछ फिक्स एंगल की वैल्यू इन सभी फंक्शंस के लिए याद करनी होती है। लेकिन प्लीज डरिए नहीं, हम लोग को सब नहीं याद करना है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप इजीली ये सारी वैल्यूज हमेशा के लिए याद कर लेंगे और आपको इसके लिए ज्यादा पैनिक भी नहीं होना। देखिए एंगल्स कौन कौन से हमें याद करने हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90। मुझे इन सब के लिए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू समझनी है। ये तो नहीं कहूंगा कि आपको याद करनी, क्योंकि मैं इस चीज के फेवर में कभी नहीं हूं कि आपको मैथ्स में कोई चीज याद करनी पड़े। लेकिन कुछ ट्रिक्स है, उन ट्रिक्स को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट दैट आपको मैथ्स में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए। हम लोग आपको डेली ट्रिक्स देंगे और मैथ्स को फन लर्निंग में बदलेंगे। हमें साइन थीटा की वैल्यूज केवल याद करनी है, इतना देखिएगा। साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा 0। कॉस थीटा साइन 30 की वैल्यू होगी बेटा 1/2। 45 की वैल्यू होगी बेटा 1/√2। 60 की वैल्यू होगी बेटा √3/2 और 90 की वैल्यू होगी 1। आपको बस इतना याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। ये अभी पूरी टेबल में आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा केवल इन्हीं 5 वैल्यूज की हेल्प से। डन? शुरू करें। देखिए आपने अभी तक साइन 0 की वैल्यू क्या लिखी? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या लिखी? 1। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं कॉस की वैल्यू कैसे निकालूंगा। मैंने आपसे कहा कि आपने 0, 30, 45, 60, 90 पढ़ लिया साइन के लिए। आप कॉस के लिए क्या करो, यही सब वैल्यू पीछे से आके लिख दो। अब सबसे पीछे कौन सी वैल्यू लिखी थी? 1। उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, देन एट लास्ट 0। मैंने आपसे क्या कहा? आपको केवल साइन की वैल्यू याद करनी थी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 = 1। मैंने आपसे कॉस के लिए क्या कहा? अब आपको कुछ याद नहीं करना था। आपने क्या करना है, बस ये जो वैल्यू आगे से पीछे लिखी है आपको पीछे से आगे लिख देनी है अपनी टेबल में। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है मुझे। डन? अब उसके अलावा हम लोग जब आते हैं टैन की वैल्यू पे, तो बेटा हम लोगों ने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में ही कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टैन थीटा विल ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हम लोग जानते हैं। तो अब सिंपल हम लोग कहेंगे, देखिए यदि मुझे टैन 0 की वैल्यू निकालनी है भाई, तो मैं क्या कहूंगा? भाई साइन 0 अपॉन कॉस 0 कर दो, टैन 0 की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी? देखिए करके दिखाता हूँ आपको। साइन 0 कितना है? 0 और कॉस 0 कितना है? 1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? हमेशा आएगी ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब इसी तरह tan 30 यदि मुझे निकालना है भाई, तो मैं क्या करूंगा, sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। अब ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं, एक दो चीजों में मैंने लिख दिया, एक दो फंक्शंस में लिख दिया, बाकी आगे मैं ओरली बोलूंगा, आप बस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। साइन आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये वैल्यू आएगी मेरे पास बेटा क्या, 1/√3। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब tan 45 क्या होगा, फिर से वही sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45। बेटा अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इक्वल है, तो सीधी सी बात है, जब अंश और हर का मान समान होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उस भिन्न का मान, उस फ्रैक्शन का मान 1 के बराबर हो जाता है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब tan 60 की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो tan 60 कैसे निकलेगा बेटा, फिर से वही sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60। sin 60 की वैल्यू बेटा कितनी है, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब देखिए दोनों में by2 सेम था, तो मैंने क्या किया, कट कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास, ये वैल्यू आ गई √3। अब फिर से वही चीज आती है कि tan 90 की वैल्यू क्या आएगी, तो वो होती है sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90। अब ये आप लोगों के लिए नया टर्म आएगा, इसको मैं कहता हूं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब जिसको कभी काउंट ना किया जा सकते, जिसको कभी भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये ऐसा हुआ क्यों, देखिए आप कभी भी जब कोई फ्रैक्शन लिखते हो, ऊपर अंश नीचे हर, या ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो आप हमेशा क्या करते हो, जो नीचे हर में लिखते हो, डिनोमिनेटर में लिखते हो, उसको आप कुछ नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हो अंश की वैल्यू से मैच करने के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने लिखा 4/2, तो आप क्या कर रहे हो, आप 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ना हो तो ये 2 टाइम में आ जाएगा, है ना, ये तो करते हो। तो उसी तरह यहाँ पे 1/0 क्या है, अब आप 0 की टेबल को कितनी बार पढ़ोगे कि 1 आ जाए, लेकिन आपको तो ये पता है ना भाई कि आप 0 को चाहे जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, कितनी भी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 0 हमेशा 0 रहता है। 0 को कभी भी किसी भी चीज से गुणा करके, किसी भी संख्या से गुणा करके हम लोग 0 से अधिक कुछ पा ही नहीं सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई 0 में ऐसा हम क्या गुणा कर दे कि 1 आ जाए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसका मान क्या लिख दिया, अनंत। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है, सीधे सीधे दिमाग में याद रख के चलिए, 1/0। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है बेटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा नाम सुना सुना सा लग रहा है। अब कोसेक थीटा और साइन थीटा में हम लोगों ने एक बार इनवर्स में रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोसेक थीटा क्या होता है, हमेशा होता है 1/sin थीटा के भाई, होता है। तो देखिए अब जब हमें कोसेक का मान निकालना है तो मैं जाऊंगा साइन के पास, गया और उसकी बस वैल्यू को 1/, में लिख दूंगा। अब जैसे कोसेक 0 मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1/sin 0। अरे ये तो फिर वही आ गया 1/0। अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1/0 क्या होता है, अनंत। तो बस इट इज एज सिंपल एज दैट, ये क्या होगा, अनंत। डन। होपिंग आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर। आगे बढ़े। चलिए अब जब मुझे cos 30 की वैल्यू निकालनी है तो cos 30 क्या होगा, अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा cos थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो उसी तरह cos 30 बराबर 1/sin 30। देखिए 1/2, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और वैल्यू क्या बना देगा बेटा मेरे, ये वैल्यू बेटा मेरी क्या बना देगा, 2। जब मैं 1/1/2 कर रहा हूँ, 1/, हर में 1/2 कर रहा हूँ, तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा और 2 बना देगा। उसी तरह कोसेक 45 क्या होगा बेटे, साइन 45 का उल्टा 1/√2। ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई,
चलिए आगे बढ़ते हैं। cosec 60 क्या होगा बेटा 1 अपॉन साइन 60, तो फिर से वही 1 अपॉन रूट 3/2, ये क्या आ जाएगा बेटा 2/√3। डन। अब इसी तरह cosec 90 क्या होगा बेटा 1 अपॉन साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा 1। ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेक थीटा पे। हम लोगों ने सेक के लिए भी एक इनवर्स रिलेशन पढ़ा था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। 1, अब मुझे सेक 0 चाहिए, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 अपॉन कॉस 0 क्या हो जाएगा सेक 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, देखिए 1 अपॉन 1 बराबर 1। अब सिमिलरली सेक 30 चाहिए तो मैं cos 30 देखूंगा। यदि मुझे सेक 30 चाहिए तो मैं cos 30 देखूंगा, तो 1 अपॉन 2/√3, ये वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, देखिए 1 अपॉन √3/2 था, ये मैं गलत लिख दिया कुछ, 1 अपॉन √3/2 थी, तो ये वैल्यू क्या बनेगी बेटा 2/√3। उसी तरह जब मुझे सेक 45 चाहिए तो मैं 1 अपॉन cos 45 करूंगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी √2। उसी तरह जब मुझे सेक 60 चाहिए तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन cos 60 करूंगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और जब मैं क्या करूंगा सेक 90 की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं फिर से 1 अपॉन 0, ये भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, 1 अपॉन 0 क्या इन्फिनिटी या अनंत, क्योंकि आप 0 की टेबल को कितनी बार भी पढ़िए आप कभी भी 1 पे नहीं पहुंच सकते। क्या कहा मैंने, आप 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लोगे आप कभी भी 1 को गेन नहीं कर सकते। डन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई होने वाली कोई भी संख्या रिजल्टेंट हमेशा 0 देती है। अब बात आती है कॉट थीटा की। हम लोगों ने भाई इसका भी एक रिलेशन पढ़ा है, कॉट थीटा का क्या पढ़ा है 1 अपॉन tan थीटा। चलिए अब देखिए tan की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0/1, हम लोगों ने 1 अपॉन क्या किया 0/1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि देखिए ये 0 थी वैल्यू, और जब हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन 0 करेंगे तो वो मान क्या आ जाएगा अनंत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए tan 30 का यदि हम लोग 1 अपॉन करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी √3। उसी तरह यदि हम लोग tan 45 का 1 अपॉन करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, है ना, समझ में आ रहा है? चलिए ये चीज समझ में आ रही है बेटे, क्लास समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए cot 60 की वैल्यू, तो cot 60 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या है ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √3। इसमें कुछ मुझे कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। डन। अब उसके बाद मैं देखता हूँ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे cot 90 चाहिए, तो tan 90 क्या होता है अनंत, मतलब 1 अपॉन 0, ये 0 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनाएगा 0/1, मतलब ये वैल्यू क्या आएगी 0। डन। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान ज्ञात किए। कैसे किए मैंने आपसे कहा था, मुझे रटना कुछ नहीं है, बस मैं साइन थीटा की ये 5 वैल्यू याद करना चाहूँगा। ठीक, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। मैंने कॉस के लिए आपसे क्या कहा कि भाई आप कॉस में साइन की टेबल को जस्ट उल्टा करके लिख दो, जैसे 1 फिर √3/2, 1/2, 1/√2 और 0। मैंने क्या किया, कॉस की सभी वैल्यूज जो मैंने लिखी है वो साइन की पलट के लिखी।
tan थीटा का मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो मैंने 0.1 किया, 0 आया। 1/√2 डिवाइड बाई √2, √3/2 किया तो 1/√3 आया। उसी तरह 1/√2 1/√2 किया, 1 आया। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 किया, √3 आया। और फिर जब 1/0 किया तो वो अनंत आया, इन्फिनिटी आया। और मैंने आपको बता दिया है कि अनंत होता क्या है। कॉसेक थीटा मैं जानता हूँ 1/sin थीटा के इक्वल होता है, तो मैंने क्या किया, 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 2। फिर जब मैंने 1/1/√2 किया तो ये √2, 1/√3/2 किया तो 2/√3, सिंपल। और जब मैंने 1/1 किया तो आया, आंसर आया। कॉसेक थीटा मैंने कैसे निकाला है, फिर से बोल रहा हूँ, 1/sin थीटा का फॉर्मूला यूज करके। सिमिलरली सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो इसका अपॉन करिए, 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, ठीक है। 1/1/√2 √2, फिर 1/1/2 2, फिर 1/0 इन्फिनिटी। बात समझ में आई? डन। चलिए, अब cot थीटा क्या होता है, हमेशा मुझे पता है कि 1/tan थीटा होता है, ठीक। तो अब 1/0 करेंगे इन्फिनिटी, 1/1/√3 करेंगे तो √3, ठीक है। 1/1 करेंगे तो 1, फिर 1/√3 करेंगे तो 1/√3, फिर 1/∞ या 1/1/0 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0। ये चीज समझ में आई? तो चलिए, इस टेबल को मैं समझता हूं कि मैं आपको समझाने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा हूँगा। सो होपिंग प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप में, अपने क्लासमेट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।